वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, रिसेंटली बजट का अनाउंसमेंट हुआ है 1 फरवरी को। हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बजट पेश किया है। एक आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा खुश भी किया है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री हो गया है। आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या रियल में हर आदमी को 12 लाख रुपए तक टैक्स देना है, या हो सकता है यहाँ पे कुछ बीच में क्राइटेरिया रख दिया गया हो। पूरा डिटेल 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बजट 2025। क्या 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, यानी एक आम आदमी की आमदनी 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दी गई है। सच्चाई क्या है, पूरा डिटेल आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। देखिए, इनकम टैक्स का जो स्लैब है, ये पुराना स्लैब आपके सामने है कि 3 लाख रुपए तक नील दिया गया है इनकम टैक्स रेट। 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5%, और 7 से लेके 10 तक 10% का रेट है। 10 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगता था पहले। पुराना स्लैब है ये। आज भी अगर इसी को आपको फॉलो करना है, अगले साल भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस साल तो वैसे भी यही रहने वाला है। अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई वाला, तो इसी स्लैब में आपको जाना है। इससे पुराना वाला भी अगर आपको लेना है तो उसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे नए जो बजट आया है उसमें क्या क्या स्लैब रखा गया है और उसका रखने का पर्पज़ क्या है। ये पूरा डिटेल आपके सामने है, किस हिसाब से पुराना टैक्स का स्लैब दिया गया था। अब बात करते हैं नए बजट की। 0 से लेके 4 लाख तक जिस किसी का भी इनकम है, उसकी टैक्स लायबिलिटी है 0। लेकिन 4 लाख 1 रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक 5% का टैक्स देना है। एक साइड तो हम बोलते हैं कि 12 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं देना है, दूसरे साइड ये बजट में ऐसे अनाउंसमेंट आ गए कि 4 से 8 तक 5%, और 8 लाख रुपए यानी 8 लाख 1 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक 10% टैक्स देना है। इनकम टैक्स रेट सामने दिया गया है। और 12 लाख 1 रुपए से लेके 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स लायबिलिटी है। 16 लाख 1 रुपए से लेके 20 लाख तक 20%, और 20 लाख 1 रुपए से लेके 24 लाख तक 25%, और 24 लाख 1 रुपए से लेके उससे ज़्यादा जो भी है 30% आपको टैक्स भरना है। एक साइड हम बोलते हैं कि 12 लाख टैक्स फ्री हो गया, लेकिन ये 4 का फंडा क्या है ये भी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। क्या आप भी सोचते हैं कि एक तरफ तो 12 लाख तक टैक्स फ्री बताया है, और फिर 4 से लेके 8 लाख पर 5% टैक्स क्यों है, और 8 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख तक 10% टैक्स क्यों है। स्लैब वाइज दे दिया गया है, तो इससे हर कोई कंफ्यूज हो गया है कि आखिर माजरा क्या है, चक्कर क्या है, टैक्स देना है कि नहीं देना है। तो ये कैलकुलेटर आपके सामने है कि 12 लाख रुपए का इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं पुराने स्लैब के हिसाब से, तो आपका जो इफेक्टिव रेट आता था 7.9%। यानी अगर किसी का 12 लाख रुपए इनकम होता था, उसका 95,000 रुपये की टैक्स लायबिलिटी आती थी। लेकिन न्यू टैक्स कैलकुलेशन एज पर बजट 2025, 12 लाख रुपए तक की इनकम पे लायबिलिटी आती है 0। उसका रीज़न ये है कि आप जो भी आपको अमाउंट दिखता है कि 4 से लेके 8 लाख तक 5%, वो पूरा का पूरा आपको रिबेट के रूप में मिल जाता है। यानी 20,000 रुपये वहाँ पे टैक्स होता है, और 8 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक 8 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक
10% की टैक्स लाइबिलिटी आती है। यहाँ पे 40,000 रुपये का, यानी टोटल जो 60,000 रुपये का टैक्स बनता है, ये पूरा का पूरा आपको रिबेट मिल जाता है और पूरा पैसा आपका टैक्स लाइबिलिटी के रूप में नील हो जाता है। लेकिन जब ये स्लैब दिया है तो उसका कोई रीज़न भी होगा कि 4 से लेके 8 तक 5% टैक्स है, तो इसका क्या रीज़न है। अभी देखिए 12 लाख रुपए से अगर किसी का भी 1 रुपया भी ज़्यादा है तो देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपया है तो 0 टैक्स लाइबिलिटी है, और अगर 12 लाख 1 रुपया भी हो गया तो आपको टैक्स देना है 60,000 रुपये का। पुराने स्लैब के हिसाब से 95,000 होता था और नए के हिसाब से 60,000 रुपये, यानी जो डिफरेंस आ रहा है करीब 3% का आ रहा है। यानी अगर 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो 60,000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी टोटल इनकम स्पेशल टैक्स आइटम को छोड़कर अगर 12 लाख तक है तो टैक्स फ्री है, और उससे कुछ भी ज़्यादा होने पर स्लैब वाइज आपको देना पड़ेगा। यानी अगर आपका कोई भी 12 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम हो जाती है, 12 लाख 1 रुपया भी हो गया तो 60,000 रुपये का टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है। लेकिन भले ही आपकी इनकम 12 लाख ना हो, और अगर आप स्पेशल रेट कैटेगरी में आ रहे हैं, या अगर आप इक्विटी मार्केट से कुछ भी अर्न कर रहे हैं, तो जो स्लैब है इक्विटी मार्केट का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके हिसाब से ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही आपकी आमदनी 12 लाख रुपया हो या 12 लाख से कम हो। उसका भी एग्जाम्पल आज आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए नए बजट में 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री बताया है, लेकिन जो स्पेशल रेट बताया गया है उसमें इक्विटी मार्केट का STCG 20% और LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% आपका लगेगा अगर आप इक्विटी मार्केट से कुछ भी अर्न करते हैं। तो ये आपके स्लैब के हिसाब से काम नहीं करेगा। देखिए एग्जाम्पल नए बजट का आप देख लीजिए। इक्विटी MF और शेयर्स, मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और 19 लाख रुपए में आपने बेच दिया 2 साल के बाद में। मोटा मोटी आपको 4 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। भले ही आपकी आमदनी यहाँ पे 12 लाख रुपए अगर क्रॉस नहीं करेगी तो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे बनती है। LTCG 4 लाख रुपया, उसके ऊपर 12.5% टैक्स, यानी 50,000 रुपये की आपकी टैक्स लाइबिलिटी है यहाँ पे। फॉर ऑल टैक्स, यानी लास्ट ईयर की रिजीम में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 1,25,000 का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी टैक्स लाइबिलिटी आपकी जो आएगी केवल 2,75,000 पे आएगी। लेकिन नए रिजीम में जो कि 1 फरवरी को अनाउंसमेंट हुआ है, 1 फरवरी 2025 को, उसके हिसाब से पूरी की पूरी अमाउंट पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 12.5% आने वाली है। एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपया है और अगर इक्विटी मार्केट से आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ऐसे केस में, भले ही आपका टोटल इनकम 12 लाख रुपया हो, 12 लाख 1 रुपया भी ना हो, अगर 12 लाख भी है, 10 लाख रुपए की आपकी सैलरी है, 2 लाख रुपया आपने इक्विटी मार्केट से अर्न कर लिया है, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे आएगी 25,000 रुपया, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% आपके ऊपर लगेगा 2 लाख रुपए के ऊपर। तो अगर आप कुछ भी समझ रहे हैं कि 12 लाख तक पूरा का पूरा टैक्स फ्री है तो आप गलत हैं। इक्विटी मार्केट से अगर आपने कुछ भी अर्न किया है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% अप्लीकेबल होगा। तो इस हिसाब से 25,000 रुपये आपको टैक्स भरना पड़ेगा, भले ही आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।